हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग ने रोटेशनल डायनेमिक्स का पहला पार्ट कवर कर लिया है जो था सर्कुलर मोशन। अभी ये पार्ट 2 है। जिसने भी पहला पार्ट नहीं देखा है वो जाकर देख लो। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एनालॉगस ऑफ मास रोटेशनल मोशन का इनिशियल पार्ट है। सबसे पहला जो टॉपिक है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस ऑफ मास है। तो पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ लेते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये खुद बता रहा है कि क्या होगा, एनालॉगस ऑफ मास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली हम लोग किसे कंसीडर करते हैं, मास के लिए। बिकॉज जब भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट का लीनियर मोशन होगा। कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, लीनियर मोशन कर रहा है, तो हम उसके मास के साथ डील करते हैं, मास। और अगर वही ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर ट्रैक में घूमने लगे, लाइक एक ऑब्जेक्ट है जो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल में मूव कर रहा है, तो इसके मास को हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एनालॉगस ऑफ मास। एनालॉगस का मतलब क्या होता है, सबको पता है कि अगर एक ट्यूबलाइट है और वो ट्यूबलाइट क्या है, 100 वाट की है, ठीक है, उसका पावर कितना है, 100 वाट है। मैंने क्या किया, 4 बल्ब ले लिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये सब के सब क्या है, 25 वाट के हैं। तो जितना इफेक्ट ये ट्यूबलाइट प्रोड्यूस कर रही थी उतना ही इफेक्ट ये 4 बल्ब भी करेंगे। तो ट्यूबलाइट का एनालॉगस कौन हो गया, बल्ब हो गया। बस 2 अलग अलग चीज़ें हैं जो क्या कर रही, सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे ही जब लीनियर मोशन होता है तो हम लोग मास से डील करते हैं, और जैसे ही हम रोटेशनल मोशन की बात करते हैं, एंगुलर मोशन की, तो उसी टाइम पे हम लीनियर मोशन की एंगुलर मोशन के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करते हैं। तो ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इट इज़ एनालॉगस ऑफ मास। कि हम लोग मास की जगह पे जब भी रोटेशनल मोशन होगा तो हम क्या कंसीडर करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, विच इज़ डिनोटेड बाय आई। और अगर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला देखा जाए तो वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब सर्कुलर और रोटेशनल में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन तो परफॉर्म करेगा लेकिन फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग में करेगा। तो उसी चीज़ को हम लोग क्या कह देते हैं, रोटेशनल मोशन। और ये क्या है हमारा, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो कि क्या होगा, फिक्स होगा और सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट से पास करेगा। फॉर एग्जांपल हम हॉल में घूम रहे ऐसे ही गोल गोल, तो वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन। वही अगर हॉल में हम लोग बीच में एक पोल लगा देते हैं और फिर पोल को पकड़ के हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, तो अब जो हमारा मोशन हो रहा है वो कौन सा होगा, रोटेशनल मोशन होगा। जब भी रोटेशनल मोशन की बात होगी तो उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, r। तो मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, विच इज I इज इक्वल्स टू mr²। ये फॉर्मूला हम सारी जगह पर यूज़ करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो सबसे पहले हमको ये प्रूफ करना है कि क्या सच में मोमेंट ऑफ इनर्शिया एनालॉगस ऑफ मास है या नहीं। सो हम अभी ये प्रूफ करने जा रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज़ एन एनालॉगस ऑफ मास। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है, इरेगुलर शेप की है, उसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनका क्या होता है, मास होता है। तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से इतने r1 डिस्टेंस पे मास m1 है, r2 डिस्टेंस पे m2 है, और ऐसे ही nth मास जो है mn वो rn डिस्टेंस पर है। तो हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि ये सच में क्या होता है, एनालॉगस होता है या नहीं होता मास का, उस चीज़ को देखेंगे। तो अगर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो हर ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ इसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो वो काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की अगर देखा जाए, कंसीडर मैंने बोला है कि कंसीडर आपको खुद से लिखना है, वन शॉट लेक्चर, इसलिए कंसीडर लिखा कर नहीं दे रहा, सिर्फ डेरिवेशन है, हैंड रिटन नोट्स आपको अटैच मिल जाएगी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, फर्स्ट मास काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल्स टू हाफ m1 v1 स्क्वायर। वैसे ही काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड मास क्या होगा, हाफ m2 v2 स्क्वायर। और लास्ट वाला काइनेटिक एनर्जी nth वाला क्या होगा, हाफ mn rn का स्क्वायर। अगर मैं टोटल काइनेटिक एनर्जी देखता हूँ या रोटेशनल एनर्जी देखता हूँ, तो टोटल रोटेशनल
काइनेटिक एनर्जी, ये हम कैसे निकालेंगे, टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लीनियर की जितनी भी है, काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी 2, कहाँ तक जाएंगे हम, काइनेटिक एनर्जी nth मास के लिए। अब हमें पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट है वो कितना है, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ सेकेंड के लिए m2 v2 स्क्वायर, ऐसे ही हम कहाँ तक जाएंगे, हाफ mn rn का स्क्वायर। ठीक है, अब सब में देखो, अगर मैं देखूं वेलोसिटी है, बात रोटेशनल मोशन की हो रही है, तो लीनियर वेलोसिटी के साथ डील नहीं कर सकते। तो हमने पढ़ा है कि v इज इक्वल्स टू क्या होता है, r ओमेगा होता है। सिमिलरली v1 r1 होगा, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी जो हर ऑब्जेक्ट के सारे पार्टिकल्स की क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सिमिलरली v2 इज इक्वल्स टू r2 ओमेगा एंड vn इज इक्वल्स टू rn ओमेगा। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा, हाफ m1 v1 स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगा, r1 ओमेगा का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 की जगह पे r2 ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही कहाँ तक जाएंगे हम, हाफ mn rn ओमेगा स्क्वायर। तो अब यहाँ पर 1/2 m1 r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सब में जो कॉमन है हाफ और ओमेगा कॉमन ले लेते हैं, 1/2 ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, कहाँ तक जाएंगे, mn rn स्क्वायर तक, ये ब्रैकेट क्लोज। अब अपने को पता है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 हो गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 हो गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I3 हो गया। तो टोटल जब सबका समेशन करते हैं हम, समेशन ऑफ mi ri स्क्वायर i स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड ऑन n, तो ये होता है टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया I। तो इस पूरे की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, 1/2 ओमेगा स्क्वायर I। ठीक है, ये हमें मिल गई टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, लीनियर के साथ। तो रोटेशनल हमें क्या मिली है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ, मैं I को पहले लिखता हूँ I ओमेगा स्क्वायर, इसको कंपेयर करेंगे हम लीनियर काइनेटिक एनर्जी के साथ विच इज़ 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, उसके साथ एंगुलर वेलोसिटी आ गई, हाफ की जगह पर हाफ आ गया, और मास को देखो किसने रिप्लेस किया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने। इसका मतलब ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज एन एनालॉगस ऑफ मास। नोट डाउन कर लो। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म डिस्क। डिस्क सबको पता है, जिसका सेंट्रल पार्ट क्या हो, एम्प्टी हो, और उसका जो विड्थ हो वो बहुत स्मॉल हो, जिसको हम लोग ने क्या लिया, dr। छोटे वाले रिंग का रेडियस स्मॉल आ रहा है, बड़े वाले रिंग का रेडियस कैपिटल आ रहा है। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, जो रोटेशन हो रहा है अलोंग दिस एक्सिस, तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका कोई वॉल्यूम नहीं है, इसका क्या होगा, सरफेस एरिया होगा जिसमें मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर हम लोग सरफेस डेंसिटी की बात करें, सरफेस डेंसिटी, तो सरफेस डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल मास पर यूनिट एरिया। तो एरिया बड़े वाले रिंग का कितना होगा, मास पर यूनिट एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये हमें सिग्मा की वैल्यू मिल गई। अब हमें यहाँ से मास निकालना, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू m, ये टोटल मास की वैल्यू मिल गई। ये बड़े वाले रिंग के टोटल मास की वैल्यू मिल गई। अब क्या निकालना है, छोटे वाले रिंग के लिए। तो छोटे वाले रिंग के लिए सेम क्या करना है, उसका भी एक सरफेस है, तो सरफेस डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल मास। अब यहाँ पर टोटल मास तो है नहीं, स्मॉल मास है dm, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, बहुत ही स्मॉल मास होगा, dm करके पूरे रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो dm अपॉन एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया हम निकालते लेंथ इंटू ब्रेथ से, अब तो फिर विड्थ से। तो लेंथ किसी भी सर्कल की क्या होती है, सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल विच इज़ 2 पाई r इंटू विड्थ कितनी है इसकी, dr, ये हमने पुट कर दिया। उसके बाद इसको क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो सिग्मा इंटू 2 पाई r dr इज इक्वल्स टू dm।
ये स्मॉल मास मिल गया। हमें क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। बट यहाँ पर क्या है, स्मॉल मास है, तो हम लोग आई इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू आर स्क्वायर। अब डी एम की जो वैल्यू मिली है वो इसको यहाँ पर पुट कर देना है। तो आई इज इक्वल्स टू, और लिमिट क्या होगी, 0 रेडियस से लेकर कैपिटल रेडियस आर, टोटल रेडियस आर तक। तो इंटीग्रेशन 0 से आर, डी एम क्या है, सिग्मा इंटू 2 पाई आर विथ रिस्पेक्ट टू डी आर, एंड देन क्या है, आर स्क्वायर। तो ये आर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू आर क्या हो जाएगा, आर क्यूब। तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू डी आर। अब जो भी कांस्टेंट उसको बाहर रखते हैं, तो आई इज इक्वल्स टू सिग्मा कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, वेरी क्या हो रहा है, सिर्फ रेडियस वेरी हो रहा है, तो 0 से आर क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू डी आर। अब सबको पता है एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1। तो आई इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 2 पाई, यहाँ पर क्या होगा, एक्स रेस टू एन प्लस 1 डिवाइड बाई एन प्लस 1। उसके बाद लिमिट 0 से कैपिटल आर की है। तो ये जब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, सिग्मा इंटू 2 पाई, यहाँ पर क्या होगा, आर का पावर 4 डिवाइड बाय 4, लिमिट 0 से कैपिटल आर। अब लिमिट अप्लाई करना है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो सिग्मा इंटू 2 पाई, फाइनल लिमिट है कैपिटल आर का पावर 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 0 का पावर 4 डिवाइड बाय 4। ये पूरा 0 हो गया, सिर्फ क्या बचेगा, आई इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 2 पाई इंटू आर का पावर 4 डिवाइड बाय 4। अब सिग्मा की जो वैल्यू हमने निकाले थे वो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या होगा, आई इज इक्वल्स टू सिग्मा क्या है, सिग्मा इज इक्वल्स टू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर है इंटू 2 पाई इंटू आर रेस टू 4 डिवाइड बाय 4। चलो बहुत देर के बाद कुछ कटा तो सही, तो क्या कट रहा है यहाँ से, पाई पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। आर स्क्वायर से पावर सिर्फ कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो जो भी रिमेनिंग है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। आई इज इक्वल्स टू, यहाँ पर m बचा है, यहाँ पर आर स्क्वायर बचा है और डिवाइड में 2 बचा है। तो आई इज इक्वल्स टू 1/2 m आर स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क। नोट डाउन कर लीजिए। ओके गाइस, तो एक छोटा सा टॉपिक है, यहीं कवर कर लेते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। अब देखो, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, किसी भी एक्सिस से एक डिस्टेंस होता है जिसके हम क्या किससे डिनोट करते हैं, k के साथ डिनोट करते हैं। ये उस पॉइंट मास का डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब बहुत सारे बच्चों के दिल में ये सवाल आता है कि जब ऑलरेडी आर 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 चल रहा है तो k लाने की क्या ज़रूरत है। ऑब्वियसली, तो यहाँ पर होता क्या है, जब हम किसी भी नॉर्मल बॉडी को देखते हैं उसमें से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग पॉइंट पर होगा और उसके डिस्टेंस भी क्या होंगे, अलग अलग डिस्टेंसेज होंगे। r1 है, r2 है, r3, ऐसी n नंबर ऑफ डिस्टेंसेज होंगे। अब यहाँ पर हम लोग कंसीडर करते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, 5 kg मीटर स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आ रहा है तो हम क्या करते हैं, इस बॉडी को कंप्रेस करके एक पॉइंट मास में कंसीडर करते हैं। मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा, बस कंप्रेस करके हम क्या करें, पॉइंट मास कंसीडर करें। उसके बाद इस पॉइंट मास को एक फिक्स डिस्टेंस पर रखना है जहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका पूरा सेम आना चाहिए, 5 kg मीटर स्क्वायर। तो वो जो एक फिक्स डिस्टेंस होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने रखा तो ये आंसर है, इससे आगे या इससे पीछे रखूँगा तो सेम आंसर नहीं आने वाला। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिक्स आने के लिए एक फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए, उसी फिक्स डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। और ये रेडियस ऑफ गायरेशन कांस्टेंट होता है जो कभी भी चेंज नहीं होता। तो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल्स टू देखता हूँ एम के स्क्वायर, तो ये के क्या है अपना, रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो आई अपॉन एम इज इक्वल्स टू के स्क्वायर और के इज इक्वल्स टू अंडर रूट, स्क्वायर रूट लेने के बाद आई बाय एम। ये हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, सो इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। दो में से एक अल्टरनेट ईयर्स में पूछते रहता है। तो यहाँ पर हम पहला क्या देख रहे हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। फर्स्ट है हमारा पैरेलल एक्सिस, वो वाले एक्स नहीं जो तुम समझ रहे हो,
एक्सिस का प्लूरल फॉर्म एक्सिस थ्योरम। तो फर्स्ट है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जिसमें एक पॉइंट मास है जो पॉइंट डी पर रखा हुआ है डीएम, जो सेंट्रल एक्सिस से एट अ डिस्टेंस सी डी पर है और उसके पैरेलल एक्सिस से ओ डी डिस्टेंस पर है, और ये वाला जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री है। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहले हम निकालते हैं ये जो पैरेलल एक्सिस है, या जिसका आपको पहले निकालना हो हम निकाल लेते हैं आईसी का। तो सेंट्रल एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आईसी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा डी एम इंटू आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कितना है, डिस्टेंस कितना है इस एक्सिस से, सी डी स्क्वायर है, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। उसके बाद परपेंडिकुलर जो पैरेलल एक्सिस है आई नॉट, उसके साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, और साथ में कौन है डिस्टेंस ओ डी स्क्वायर है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा वाला ट्राइंगल। आपकी मर्जी है, आपको जैसे स्टार्ट करना है, छोटे वाले ट्राइंगल से स्टार्ट करना है छोटे से करो, बड़े वाले से करना है बड़े से कर। हम छोटी शुरुआत करते हैं छोटे वाले ट्राइंगल से। तो इन ट्राइंगल CND एंगल N इज 90 डिग्री, और जैसे ही 90 डिग्री आता है वैसे हम क्या यूज़ करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है यानी CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा साइड 1 का स्क्वायर प्लस साइड 2 का स्क्वायर DN स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। अब बड़े वाले ट्राइंगल पर आते हैं। तो इन ट्राइंगल कौन सा है OND, जो एंगल N है वो कितना है 90 डिग्री है। तो फिर से क्या करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। अभी पढ़े हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा साइड 1 का स्क्वायर ON स्क्वायर प्लस क्या होगा DN का स्क्वायर। अब ON जो है वो OC प्लस CN है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC प्लस CN होल स्क्वायर प्लस DN का स्क्वायर। अब A प्लस बी होल स्क्वायर दिख रहा है, तो A प्लस बी होल स्क्वायर सबको आता है, प्लीज़ ये मत बोलना कि नहीं आता। नहीं भी आता है तो इधर देख लो, एक्सक्यूज़ है ना तुम्हारे पास कोविड। तो A प्लस बी होल स्क्वायर तो क्या होता है A स्क्वायर यानी OC स्क्वायर प्लस 2AB प्लस क्या होगा B स्क्वायर। ये हमने इस ब्रैकेट को ओपन कर लिया, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर यहाँ पर आ गया, उसके बाद प्लस DN स्क्वायर वैसे ही। अब अगर कुछ चीज़ नोटिस करो आप, तो ये CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर यहाँ पर कुछ नोटिस हो रहा है। अगर हम इस वाले में देखते हैं, इस वाले में CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है CD स्क्वायर है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे एरो बना लेना कि हमने यहाँ से उठाया है। OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OC स्क्वायर प्लस 2OC/CN प्लस इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा CD स्क्वायर। अब ये जो OD की वैल्यू मिली ये कहाँ पुट करनी है इसमें, तो क्या हो जाएगा I नॉट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DM, उसके बाद OD की वैल्यू कितनी है OC स्क्वायर प्लस 2OC/CN प्लस CD स्क्वायर। अब सब में क्या करना है DM और इंटीग्रेशन को बांट देना है। तो I नॉट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DM OC स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2OC की वैल्यू कितनी है पुट कर देते हैं H, और CN की वैल्यू कितनी है X, और साथ में कौन है DM आएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ फिर से क्या होगा DM CD स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर देखो DM OC स्क्वायर है, OC की कोई वैल्यू है हमारे पास H है, वो H को पुट कर देंगे तो क्या होगा I नॉट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DM H स्क्वायर प्लस ये जो इंटीग्रेशन ऑफ 2HX है 2HX, ये इक्वेशन आती है सेंटर ऑफ मास की। ये क्या है सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो हमेशा क्या होता है 0। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस यहाँ पर DM इंटीग्रेशन ऑफ DM CD स्क्वायर, ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है
सी है, सेंट्रल एक्सिस। अब यहाँ पर जैसे ही इंटीग्रेट करेंगे तो ये टोटल मास क्या हो जाएगा, आई नॉट इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एम प्लस 0 प्लस क्या होगा आई सी। जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये टोटल मास क्या हो जाएगा, कैपिटल एम, तो एच स्क्वायर एम प्लस आई सी। तो आई नॉट इज इक्वल्स टू आई सी पहले लिख देता हूँ प्लस एम एच स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पैरेलल एक्सिस। उसके बाद आपको इसका क्या लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट कंपलसरी है, आप टेक्स्ट बुक में से एज इट इज़ लिख सकते हो, नोट डाउन कर लो। ओके गाइज, नेक्स्ट जो है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हाँ ठीक है, शर्ट चेंज हो गई है, वो ट्रांजिशन ट्राई कर रहा था बट हुआ नहीं, उसको छोड़ दो। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को देखते हैं। अब यहाँ पर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। अब यहाँ पर एक पॉइंट मास रखा हुआ है डी एम पॉइंट पी पर, ये अपना क्या है, ओरिजिन है ओ, ये पॉइंट एम और ये एन। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना है। जब ये पूरा प्लेन रोटेट करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस। उसके बाद एक बार देखना है जब ये पूरा प्लेन क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस। सिमिलर जब ये पूरा प्लेन रोटेट करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस। तो अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जेड एक्सिस देखता हूँ तो क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, और यहाँ पर जो हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं वो कितना ले रहे हैं, z ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा z स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ y एक्सिस, वो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dm। उसके बाद जब हम y एक्सिस की बात कर रहे हैं इसका, तो यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट मास का डिस्टेंस है वो कितना है, x है, तो यहाँ पर क्या आएगा x स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। और लास्ट में क्या है, आई एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, और आई एक्स से डिस्टेंस देखो, x से डिस्टेंस कितना है, वाई स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हमें z की वैल्यू पता करनी है तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड 1 स्क्वायर, साइड 1 y ले लेते हैं, साइड 1 कितना, वाई स्क्वायर प्लस साइड 2 एक्स स्क्वायर। अब ये जो z की वैल्यू मिली है उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो आई जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, z की जगह पर क्या आएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब करना क्या है, इंटीग्रेशन और डी एम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आई जेड इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर। अगर मैच करते हैं तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम वाई स्क्वायर क्या है, आई एक्स है, तो आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस डी एम इंटीग्रेशन ऑफ डी एम एक्स स्क्वायर क्या है, आई वाई है। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी, ये हो गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब जो भी निकालना, आई जेड निकालना, अगर आई एक्स निकालना है तो क्या होगा, आई जेड माइनस आई वाई इज इक्वल्स टू आई एक्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर आई वाई निकालना है तो क्या होगा, आई जेड माइनस आई एक्स इज इक्वल्स टू आई वाई। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, नोट डाउन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास का एनालॉगस है, वैसे ही मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। तो अभी एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय एल इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। पी क्या है अपना, लीनियर मोमेंटम है, तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में एल इज इक्वल्स टू आर पी होगा, और सबको पता है पी इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम वी होता है। तो हमें क्या निकालना है, सारे बॉडीज़ का, सारे मासेस का क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो फॉर एग्जांपल टोटल एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल्स टू क्या होगा, L1 प्लस L2 प्लस L3, कहाँ तक जाएंगे, एल एन तक जाएंगे। अभी L1 की जो वैल्यू होगी, L1 इज इक्वल्स टू R1 P1, L2 इज इक्वल्स टू R2 P2, और Ln इज इक्वल्स टू क्या होगा, Rn Pn होगा। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं तो L इज इक्वल्स टू R1 P1 प्लस R2 P2, उसके बाद लास्ट में Rn Pn। अभी P अपने को पता है, P इज इक्वल्स टू क्या होता है, Mv होता है, तो P1 इज इक्वल्स टू M1 V1, P2 इज इक्वल्स टू M2 V2 एंड Pn इज इक्वल्स टू Mn Vn होगा। ये वैल्यूज़ पुट करेंगे तो L इज इक्वल्स टू R1 P1 की जगह पर क्या आएगा, M1 V1 प्लस R2 वैसे ही P2 की जगह पे आएगा M2 V2, और लास्ट में Rn
वैसे पी एन की जगह पर क्या आएगा, एम एन वी एन आएगा। अभी यहाँ पर हम एंगुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो लीनियर वेलोसिटी का कोई यूज़ नहीं है, तो v इज इक्वस टू आर ओमेगा, फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे आर ओमेगा, तो v1 इज इक्वस टू आर वन ओमेगा, v2 इज इक्वस टू आर टू ओमेगा और v3 इज इक्वस टू आर थ्री ओमेगा। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करते हैं, तो l इज इक्वस टू यहाँ पर r1 वैसे ही, m1 वैसे ही, v1 की जगह पर r1 ओमेगा प्लस R2 एज इट इज़, M2 एज इट इज़, V2 की जगह पे आएगा R2 ओमेगा, लास्ट में Rn Mn Vn की जगह पर R nth के लिए Rn ओमेगा। ओके, सो यहाँ पर RL इज इक्वल टू M1 R1 इंटू R1 क्या होगा, R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 एज इट इज़, R2 स्क्वायर ओमेगा और लास्ट में क्या आएगा, Mn Rn स्क्वायर ओमेगा। जो कॉमन है उसको बाहर रखते हैं, ओमेगा सब में कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर Mn Rn स्क्वायर। ओके, सो ये सबको पता है, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, ये क्या है In। सबको ऐड करेंगे तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया L इज इक्वल्स टू ये मिलेगा। अब इसको अगर रीअरेंज करते तो क्या होगा, ये क्या अपना एंगुलर मोमेंटम है, इसको रीअरेंज करके अगर लिखूंगा तो L इज इक्वल्स टू क्या होगा, आई ओमेगा होगा। अब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल्स टू एम वी के साथ, तो यहाँ पर m के रिप्लेसमेंट में कौन आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और v के रिप्लेसमेंट में कौन आ गया, एंगुलर वेलोसिटी। ये लीनियर वेलोसिटी और ये एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या मिल गया हमें, एंगुलर मोमेंटम, और उसी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। नोट डाउन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी टॉर्क फाइंड करना है बट इन टर्म्स ऑफ मास से डील नहीं करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डील करना है। तो टॉर्क क्या होता है, सबको पता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, यानी फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो किसी भी बॉडी को रोटेशन प्रोवाइड करता है। मतलब अगर कोई बंदा खड़ा है, मैंने उसको पुश कर दिया तो वो सीधा भागेगा, वही अगर मैंने उसको टॉर्क लगा दिया तो वो गोल गोल रानी कितना कितना पानी खेलने लगे। तो टॉर्क क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर या रोटेशनल मोशन प्रोवाइड करता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टाउ इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखता हूँ तो क्या होगा, आर इंटू एफ होगा। अब मुझे टॉर्क तो निकालना है बट इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अगर इस वाले की बात करूँ, इस वाले की, इसका टॉर्क अपना अलग होगा, इस वाले का टॉर्क अलग होगा, इसका टॉर्क अलग होगा, बिकॉज इस पे सब पे एक्सेलरेशन अलग अलग डायरेक्शन में लग रहा है। तो टोटल टॉर्क टाउ इज इक्वल्स टू क्या होगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 कहाँ तक जाएगा, टाउ n तक जाएगा। टाउ की वैल्यू अब भी निकाले, टाउ 1 कितना होगा, टाउ 1 इज इक्वल्स टू R1 इंटू F1, टाउ 2 कितना होगा, टाउ 2 होगा R2 इंटू F2, और टाउ n कितना होगा, Rn इंटू Fn। ये वैल्यूज इधर पुट करते हैं, तो टाउ इज इक्वल्स टू टाउ 1 की जगह पे R1 F1 प्लस R2 F2 कहाँ तक जाना है, Rn Fn तक जाना है। ओके, अब सबको पता है F इज इक्वल्स टू क्या होता है, फादर इज इक्वल्स टू माँ, ठीक है। तो F1 M1 A1, F2 M2 A2 और Fn Mn An, ये वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं। तो टाउ इज इक्वल्स टू R1 F1 की जगह पे M1 A1 प्लस R2 M2 A2 कहाँ तक जाएंगे, Rn Mn An, ठीक है। Mn अमन नहीं, Mn, ठीक है। उसके बाद एक्सेलरेशन का रिलेशन हम लोग ने देखे थे लीनियर और एंगुलर का, तो A1 इज इक्वल्स टू R1 अल्फा, A2 इज इक्वल्स टू R2 अल्फा। सॉरी गाइस, सॉरी, हमारे घर के बच्चे लोग आए हैं, प्लीज फॉरगेट। अबे चले जाओ छुहारे लोग, दूध में उबाल लूंगा। अबे चले जाओ अंग्रेज। ओके, सो A2 R2 अल्फा और An इज इक्वल्स टू क्या होगा, Rn अल्फा, ठीक है। ये वैल्यूज भी पुट करते हैं इसमें, तो होगा R1 M1 A1 की जगह पे क्या आएगा, R1 अल्फा प्लस R2 M2 R2 अल्फा, उसके बाद लास्ट में Rn Mn Rn अल्फा। ओके, सो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो टाउ इज इक्वल्स टू
m1 r1 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फ़ा कहाँ तक जाएंगे, mn rn स्क्वायर अल्फ़ा तक। सब में जो कॉमन है उसको कॉमन ले लो, अल्फ़ा कॉमन है, अंडर ब्रैकेट क्या जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर कहाँ तक जाएंगे, mn rn स्क्वायर तक। ओके, सो ये क्या है, सबको पता चल गया अब तक, I1 I2 IN। जब सबका समेशन कर देंगे तो हमें टोटल क्या मिलेगा, टाउ इज इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू आई। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर सकता हूँ, टाउ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई अल्फ़ा। अब देखो मैंने बोला था टॉर्क इज एनालॉगस ऑफ या मोमेंट ऑफ फोर्स, F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके गाइस, नेक्स्ट टॉपिक से पहले बता दूँ, सॉरी बहुत आवाज़ें हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, और अभी अभी मेरे कैमरामैन के साथ भी मेरा झगड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो से पक्का कुछ नहीं होगा। सो सेकेंड लास्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन का मतलब होता है बेसिकली फिक्स या तो फिर अनचेंज्ड या कांस्टेंट बोल सकते हो आप, कि ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम किस कंडीशन में होगा वो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है। तो अभी हम लोग ने पढ़े कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम, वो एंगुलर मोमेंटम हम डिनोट कर रहे हैं L से, इज इक्वल्स टू R क्रॉस P है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कब चेंज होगा। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल्स टू चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा, यहाँ पर भी क्या करेंगे, R क्रॉस P करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर U डॉट V, डिफरेंशिएशन का एक लॉ लग रहा है U डॉट V, तो वो अप्लाई करते हैं। तो dl अपॉन dt इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ U डेरिवेटिव ऑफ V प्लस क्या होता है, V डेरिवेटिव ऑफ U, बट P को पहले नहीं लिख सकते बिकॉज ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ है। एसोसिएटिव लॉ में जब भी हम वेक्टर्स को इंटरचेंज करते हैं तो नेगेटिव साइन आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, R को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उसके लिए क्या बना देंगे, ब्रैकेट के सिर्फ कौन डिफरेंशिएट हो रहा है, R, और यहाँ पर क्रॉस क्या रहेगा, P। अब इसको अगर पहले लिखते हैं तो यहाँ पर आपको माइनस साइन यूज़ करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर dl बाई dt इज इक्वल्स टू R, यहाँ पर P की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, m डॉट v। अभी हम लोग ने लास्ट वाले में देखे कि P क्या होता है, mv होता है, प्लस dr अपॉन dt, ये ब्रैकेट क्लोज, इंटू P। अब यहाँ पर m कांस्टेंट है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो r यहाँ पर क्या आ गया, m dv अपॉन dt प्लस यहाँ पर dr बाई dt एज इट इज़ चल रहा है, क्रॉस P। ओके, सो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो r डॉट m, यहाँ पर dv बाई dt क्या होगा, एक्सेलरेशन। एक और गाइस करो आराम से। ओके, सो dl बाई dt इज इक्वल्स टू r डॉट m कॉन्स्टेंट था, बाहर आ गया, dv बाई dt प्लस यहाँ पर क्या हो रहा है, dr बाई dt एज इट इज चल रहा है, इंटू क्रॉस प्रोडक्ट विथ p। अब यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन, प्लस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होता है, क्रॉस p। अब यहाँ पर m इंटू a हम लोग ने पढ़ा है, माँ इज इक्वल्स टू फादर इज इक्वल्स टू माँ, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फादर इज इक्वल्स टू माँ। अब यहाँ पर प्लस v, यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, m डॉट v। तो जब भी v क्रॉस v होता है तो v क्रॉस v का प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है, ज़ीरो। तो ये पूरा टर्म क्या होने वाला है, ज़ीरो। तो dl बाई dt इज इक्वल्स टू r क्रॉस f प्लस ज़ीरो। अब यहाँ पर क्रॉस नहीं दिख रहा, प्लस दिख रहा होगा, सॉरी, क्रॉस। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू r क्रॉस f, और r क्रॉस f क्या होता है, अपना टॉर्क होता है। तो dl बाई dt इज इक्वल्स टू क्या होगा, टाउ। मतलब कि अगर हम टॉर्क की वैल्यू ज़ीरो रखेंगे तो हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। ये था हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक। ओके गाइस, सो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन क्या होता है, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करे और उसके साथ साथ वो लीनियर मोशन भी करती है साइमल्टेनियसली, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, रोलिंग मोशन। फॉर एग्जांपल आप
पहाड़ पे गए, अपने फ्रेंड को पुश कर दिया, तो वो क्या होगा, गोल गोल घूमते हुए नीचे की तरफ जाएगा। तो जब वो गोल गोल घूम रहा है तब वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, और साथ में वो नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है और लीनियर मोशन करते हुए जा रहा है। तो सर्कुलर एज वेल एज क्या हो रहा है, लीनियर मोशन हो रहा है। तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं, रोलिंग मोशन। मान लेते हैं ये आपका दोस्त है, आपने यहाँ से पुश कर दिया, कुछ तो भी किया था, अपन बदला लेने के लिए हम लोग ने इसको क्या कर दिया, पुश कर दिया, वो नीचे आ रहा है। तो अभी जब ये नीचे आ रहा है तो ये सर्कुलर मोशन भी कर रहा है, साथ में लीनियर मोशन भी कर रहा है। तो इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो वो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगी, लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। वीडियो पॉज करके फुल फॉर्म लिखना, पता चला भूल गए, ये टेक के पता क्या 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 बना रहे हैं अपने, पता है अपने बॉयज़ लोग का क्या होता है, गर्ल्स का पता नहीं, वो देख लेंगे बुक में, पर तुम क्या क्या बनाओगे मुझे पता नहीं। तो एक बार फुल फॉर्म देख लेना। अब टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लीनियर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग ने पढ़े, हाफ एम की जगह पे क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, वी की जगह पे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर। ओके, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 वैसे ही रहने दो, एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 आई क्या होता है, आई होता है हमारा एम आर, ऑलरेडी यूज़ करने वाले हैं इस रिलेशन में, इसलिए एम के स्क्वायर रेडियस ऑफ गायरेशन, तो यहाँ पर क्या आ गया एम के स्क्वायर, उसके बाद v ओमेगा स्क्वायर। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा, तो ओमेगा क्या होगा, v/r इज इक्वल टू ओमेगा, और हमें क्या यूज़ करना है, कैपिटल R, क्योंकि बुक में क्या यूज़ कर रहा है, कैपिटल R। तो यहाँ पर v/r स्क्वायर। ओके, सो टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/2 एम के स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो जो कॉमन जा रहे हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, चलो ठीक है, वी स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो सिर्फ ब्रैकेट में यहाँ से कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा 1 प्लस यहाँ पर देखो क्या क्या बच रहा है, के स्क्वायर बच रहा है और डिवाइड में आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये हमें मिल गई टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। अब हमें पता करना है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि देखो हो क्या रहा है बेसिकली, पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पर टॉप पे क्या होगी, मैक्सिमम होगी, यहाँ पर क्या होगी 0। तो हम देखते हैं कि कितनी वेलोसिटी इसकी हो रही है यहाँ से यहाँ तक, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल तो क्या है 0 है, इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0, v जो है फाइनल वेलोसिटी, वो हमें पता करना है। तो अब यहाँ पर जो एनर्जी थी इसके पास रेस्ट पोजीशन पर, तब वो क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी, और सबको पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी असली एनर्जी सच mgh। तो अब यहाँ पर मास क्या ले रहे हैं हम, कैपिटल मास ले रहे हैं, तो mgh ये पोटेंशियल एनर्जी, वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, और वो भी काइनेटिक एनर्जी कैसी, रोटेशनल प्लस लीनियर। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितना है हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर अंडर ब्रैकेट क्या है 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, वही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें, काइनेटिक में, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या है, काइनेटिक है। ओके, सो mgh इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, ये कट गया, चलो अच्छी बात है, ये 2 इधर चले जाएगा तो 2gh, और उसके बाद v इसको इधर ही रहने देते, ये पूरा डिवाइड में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट क्या होगा 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये हमें मिल गई वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन। अब लास्ट में क्या देखना है कि इसने डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया, तो उसके लिए हमें s यूज़ होने वाला है, और s किस इक्वेशन में यूज़ होता है, तो हमें याद है काइनेमेटिक इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। ठीक है, तो अभी जब वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक में चेंज हुई है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं, वो चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ेगी। वी स्क्वायर अपने पास ऑलरेडी है, एस की वैल्यू नहीं है, यू भी पता है 0, एस की वैल्यू नहीं, तो कैसे निकालेंगे, साइन थीटा का नाम तो सुना ही होगा, साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बच्चों को भी पता है, ये मेरे छोटू से कैमरामैन को भी पता है, आपको नहीं पता तो जाके कहीं डूब रहो।
अपोजिट क्या है, एच है, हाइपोटेनियस कौन है, एस, एस को इधर शिफ्ट कर देंगे तो एस इज इक्वल टू एच अपॉन साइन थीटा, ये एस की वैल्यू हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो वी स्क्वायर कितना है देख लो, वी ये अंडर रूट वाला है, वी स्क्वायर क्या है, ये है, तो वी स्क्वायर इज 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये हमें v की वैल्यू मिल गई। ये 0 का स्क्वायर इनिशियली रेस्ट पर था तो 0 प्लस 2a नहीं पता, s पता है कितना है, h बाय साइन थीटा। ठीक है, अब जो जो कट रहा है उसको काटते हैं, ये h से ये h कट जाएगा, ठीक है, ये साइन थीटा यहाँ आ जाएगा तो 2g, नहीं ये 2 से 2 भी कट जाएगा ना, सिर्फ क्या बचेगा, g बचेगा, ये साइन थीटा ऊपर जाएगा, साइन थीटा अपॉन क्या बचेगा, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू a। ये मिल गया हमें एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये एक्सेलरेशन मिल गया, क्रॉस चेक करना पड़ता है भाई, कभी कभी भूल जाते हैं, इंसान ही है। तो ये एक्सेलरेशन मिल गया, वेलोसिटी मिल गया, काइनेटिक एनर्जी मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, ये सारी चीज़ें मिल गई। ये 3 मार्क्स के लिए पूछता है और यहाँ पर चैप्टर ख़त्म। तो पहला पार्ट देख लेना, दूसरा पार्ट देख लेना, उसके बाद भी कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, और अगर फ़ोन नंबर होगा तो कॉल कर देना कि सर हमें ये नहीं समझ आ रहा, तो मैं आपको रिप्लाई पता नहीं शायद दे दूँ, व्यूज़ बढ़ाने ना, तो प्लीज़। ये मेरा कैमरामैन भड़क रहा है गाइस, तो चलो बंद करते हैं, ख़त्म करते हैं। यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म हो गया, और जो न्यूमेरिकल्स हैं, एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स, वो हम करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल में से, अगर कुछ लगा तो करेंगे, वो होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।